चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं 16.8 फॉरेन सोर्सेज के बारे में। फॉरेन सोर्सेज प्ले एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन मीटिंग द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड ऑफ द बिजनेस इन इंडिया। अब जो फॉरेन सोर्सेज है ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है इनका लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स पूरा करने का भारत का जो व्यवसाय है उसमें। These usually take the form of external borrowings and foreign investment and deposits from NRIs। अब ये जो फॉरेन सोर्सेज है जहाँ से पैसा आता है उसमें क्या क्या है, एक्सटर्नल बोरोइंग्स है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स है, फिर जो NRIs है नॉन रेसिडेंट इंडियंस, मतलब होते तो वो भारतीय हैं लेकिन वह भारत में नहीं रहते हैं तो वह भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेट अस हैव अ ब्रीफ आइडिया अबाउट दीज सोर्सेज। आइए अब ये जो सोर्सेज हैं इनके बारे में हम लोग थोड़ा जानकारी लें, संक्षिप्त में हम लोग इसके बारे में जानें। सबसे पहला एक्सटर्नल बोरोइंग्स। These include loans obtained at concessional rates of interest with long maturity period and commercial borrowings। एक्सटर्नल बोरोइंग में क्या हो रहा है, इसमें हम लोग को लोन्स मिल रहा है कंसेशनल रेट्स ऑफ इंटरेस्ट में, इंटरेस्ट रेट कम है, ठीक है, और मैच्योरिटी पीरियड बहुत ज़्यादा रहता है कमर्शियल बोरोइंग्स के लिए, उधार लेने के लिए। The major source of concessional loans have been the International Monetary Fund (IMF), Aid India Consortium (AIC), Asian Development Bank (ADB), World Bank, International Bank for Reconstruction and Development and the International Financial Corporation। अब जो मेजर सोर्स जो कि आपको कंसेशनल लोन्स देते हैं जिसमें इंटरेस्ट कम होता है वो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMF), एड इंडिया कंसोर्टियम (AIC), एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB), वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल Financial Corporation (IFC). The World Bank grants loan for specific industrial projects of high priority and given either directly to an industrial concern or through a government agency। अब वर्ल्ड बैंक जो है वो उन्हीं को लोन देता है जिनका स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स होता है और हायर प्रायोरिटी का होता है। अब ये जो वर्ल्ड बैंक लोन देता है वो कभी कभी डायरेक्ट देता है इंडस्ट्रियल कंसर्न्स को, बिजनेस को, या गवर्नमेंट एजेंसीज के थ्रू देता है। द इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, एन एफिलिएट ऑफ द वर्ल्ड बैंक, ग्रांट्स लोन टू इंडस्ट्रियल यूनिट्स फॉर अ पीरियड ऑफ 8 to 10 years। सच लोन्स डू नॉट रिक्वायर गवर्नमेंट गारंटी। अब जो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन है (IFC) ये वर्ल्ड बैंक के एफिलिएशन पे चलता है और ये जो लोन देता है वो 8 से 10 साल के अवधि के लिए देता है और ये जो लोन है इसके लिए गवर्नमेंट गारंटी की जरूरत नहीं होती है। एज फॉर द एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स द मेजर सोर्स हैव बीन द एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसीज लाइक US Exim Bank, द जापानीज Exim Bank, Export Credit and Guarantee Corporation of UK and other government and multilateral agencies। अब देखिए एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स के लिए जो महत्वपूर्ण स्रोत हैं, मेजर सोर्सेज हैं, वो एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसीज होते हैं जैसे US Exim Bank है, जापानीज Exim Bank है, एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ UK है और अदर गवर्नमेंट एंड मल्टीलैटरल एजेंसीज है। बहुत सारे एजेंसीज है, बैंक्स हैं जो कि एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स के लिए लोन देते हैं फॉर एक्सपोर्ट क्रेडिट। द एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स आर परमिटेड बाय द गवर्नमेंट एज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर इंडियन फर्म्स फॉर द एक्सपेंशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स होते हैं, ठीक है, आप जो पैसा लेते हो वो गवर्नमेंट्स द्वारा परमिटेड है, ठीक है, अलाउड है, इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस। अब इंडियन जो फर्म्स है उनको एक्सपेंशन करने के लिए, उनमें इन्वेस्टमेंट के लिए अलाउ किया गया है। फिर आता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। द फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन आवर कंट्री आर जनरली डन इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (FDI) और थ्रू फॉरेन कोलैबोरेशन। FDI फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये जो हमारे देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है ये या तो FDI है, डायरेक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, या फॉरेन कोलैबोरेशन होता है, मिल के काम किया जाता है। The foreign direct investment (FDI) usually refers to the subscription by the foreigners to shares and debentures of the Indian companies। अब देखिए जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स है उसमें क्या हो रहा है कि जो फॉरेनर्स हैं, विदेशी लोग हैं, वो भारतीय कंपनियों का शेयर्स एंड डिबेंचर्स खरीदते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एंड कवर्स देयर सब्सक्रिप्शन टू ADRS, GDRS एंड FCCB फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स।
इसको पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। और उनका जो सब्सक्रिप्शन होता है, जो विदेशी भारतीय कंपनी का शेयर्स और बॉन्ड्स लेते हैं, वो ADRS, GDRS, FCCBS फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स के तहत लेते हैं। इनके बारे में हम आगे पढ़ा चुके हैं आपको। Alternatively, some companies are formed with the specified purpose of operating in India, or the multinationals can set up their subsidiary or branch in India. अब देखिए, दूसरी तरफ कुछ ऐसे कंपनीज होते हैं जिनका एक स्पेसिफिक पर्पस होता है, मूल उद्देश्य होता है जिससे वो भारत में काम करते हैं, ठीक है। और मल्टीनेशनल्स वो सेटअप करते हैं भारत में अपनी सब्सिडियरीज को, अपने ब्रांचेस को। मल्टीनेशनल कंपनीज को हम लोग MNC भी बोलते हैं। As for the foreign collaboration, these can be of financial collaboration involving foreign companies' participation in equity capital of existing or new undertaking. अब फॉरेन कोलैबोरेशन की अगर मैं बात करूं तो ये फिनेंशियल कोलैबोरेशन हो सकता है फॉरेन कंपनीज का, वो कंपनीज का जो या तो भारत में नए स्थापित हो रहे हैं या जो ऑलरेडी यहाँ पर हैं। द टेक्निकल कोलैबोरेशन आर बाय वे ऑफ सप्लाई ऑफ टेक्निकल नॉलेज, पेटेंट्स एंड मशीनरीज। अब जो टेक्निकल कोलैबोरेशन होता है, मिलकर काम होता है, वो कैसे होता है? टेक्निकल नॉलेज के सप्लाई से, पेटेंट्स, मशीनरी, ये सब के सप्लाई से। To start with, the technical collaboration had been the more popular form in the past. आप देखिए, सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है वो रहा है टेक्निकल कोलैबोरेशन। But during the post-liberalization phase, shift from technical collaboration to financial collaboration is noticed in our country. अब लिबरलाइजेशन के बाद जो टेक्निकल कोलैबोरेशन है उससे फिनेंशियल कोलैबोरेशन की तरफ ये शिफ्ट हो गया है हमारे भारत में। इट मे बी नोटेड दैट द गवर्नमेंट हैज बीन वेरी सक्सेसफुल इन अट्रैक्टिंग मोर फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द पोस्ट लिबरलाइजेशन एरा। ये भी ध्यान देना है कि पोस्ट लिबरलाइजेशन के बाद सरकार ने जो विदेशी इन्वेस्टमेंट है, विदेशी निवेश, ये बहुत ज़्यादा करने में वह सक्षम हुए हैं। It is because the government of India now permits automatic approval of foreign investment up to 51% of equity in 34 industries, and a special board, Foreign Investment Promotion Board, has been set up to process cases not covered by automatic approval. अब ये इस तरह से हो पाया कि सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारतीय सरकार अब ये अलाउ कर दिया है कि ऑटोमेटिक अप्रूवल हो जाएगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट का 51% तक इक्विटी में 34 इंडस्ट्रीज में। और एक स्पेशल बोर्ड बनाया गया है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, जो कि उन सारे केसेस को प्रोसेस करता है, देखता है जो ऑटोमेटिक अप्रूवल नहीं होते हैं। आगे, द मेन एडवांटेज ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज दैट जनरली द फॉरेन इन्वेस्टर ऑल्सो ब्रिंग्स विथ हिम द टेक्निकल एक्सपर्टीज एंड द मॉडर्न मशीनरीज। अब देखिए, सबसे ज़्यादा फायदा फॉरेन इन्वेस्टमेंट का ये होता है कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होते हैं वो अपने साथ टेक्निकल एक्सपर्टीज लाते हैं, टेक्निकली बहुत साउंड होते हैं वो लोग, और मॉडर्न मशीनरीज आता है जिससे काम और ज़्यादा अच्छे से हो पाता है। The disadvantage, however, is that a large part of profits are transferred to the foreign investment. अब देखिए, इसका एक डिसएडवांटेज भी है कि प्रॉफिट का बहुत बड़ा हिस्सा फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास चला जाता है। आइए आगे देखते हैं। नॉन रेसिडेंट इंडियंस, NRIs. You are aware that the person of Indian origin, PIO, living abroad, commonly known as non-resident Indians, NRIs, constitute an important source of long-term finance for industries in India. आपको यह बात पता होगा कि वो लोग जो कि भारत के हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, PIO, वो लोग जो बाहर रहते हैं, विदेश में रहते हैं, उनको नॉन रेसिडेंट इंडियन कहा जाता है, NRIs। और ये लॉन्ग टर्म फिनांस, भारत में जो इंडस्ट्रीज हैं उनमें लॉन्ग टर्म फिनांस में ये काफ़ी महत्वपूर्ण स्रोत है, यहाँ से बहुत पैसा आता है। The most common form of their contribution is in the form of deposits under foreign currency, non-resident account, FCNRA, and non-resident external rupee account, NRERA. अब जो सबसे ज़्यादा ये लोग कंट्रीब्यूशन होता है इनका, ये फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट, FCNRA, और नॉन रेसिडेंट रुपी अकाउंट,
एक्सटर्नल रुपी अकाउंट NRERA में ये लोग का कंट्रीब्यूशन होता है. इट इज़ वर्थ नोटिंग दैट द शेयर ऑफ NRI डिपॉजिट्स इन द टोटल फॉरेन कैपिटल फ्लोज नेट was 26.7 ड्यूरिंग द ईयर 2001-2. अब यह चीज़ ध्यान देने लायक है कि जो टोटल NRI डिपॉजिट हुआ था भारत में, ठीक है, टोटल फॉरेन कैपिटल का, वो 26.7% रहा 2001-2002 में. However, like external borrowing, NRI deposits are high cost source of external finance and are fair weather friends. लेकिन अब ये जो एक्सटर्नल बोरोइंग हम लोग बाहर से जो उधार पैसा ले रहे हैं, NRI डिपॉजिट जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट सोर्स होता है और ये फेयर वेदर फ्रेंड्स होते हैं, ये कभी भी अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं. Hence, too much dependence on NRI's deposit is not a right policy. इसलिए NRIs के डिपॉजिट पे, नॉन रेसिडेंट इंडियंस के डिपॉजिट पे बहुत ज़्यादा निर्भर रहना ये सही पॉलिसी नहीं है. इट मे बी नोटेड दैट दे आर ऑल्सो परमिटेड टू सब्सक्राइब टू द शेयर एंड डिबेंचर्स ऑफ द कंपनीज ऑफ इंडिया एंड हैव द ऑप्शन ऑफ सेलिंग देम एंड टेक बैक द अमाउंट. ये भी ध्यान देने की बात होनी चाहिए कि उनको ये अलाउ है कि वह भारतीय कंपनी को शेयर और डिबेंचर्स खरीद सकते हैं और वो जब चाहें उसको बेच सकते हैं और अपना पैसा वापस ले सकते हैं. This constitutes an integral part of foreign direct investment. ये FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है.